एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ जी, सूत्र 43 की भूमिका, इसमें भूमिका भी है। बोलिए। यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः तत्स्वरूप आकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते सा च निर्वितर्का समापत्ति। अब ये निर्वितर्का समापत्ति है जिसकी बात कर रहे हैं। सवितर्का में तीन चीजें थी, शब्द, अर्थ और ज्ञान। इसमें तीन में से दो हट जाएंगी, शब्द और ज्ञान हट जाएगा, अर्थ मात्र बचेगा। तो ये मन में स्थिति बना के अब पंक्ति को समझेंगे। कहते हैं यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ। जब, नमस्ते माता, बैठ, नमस्ते। जब शब्द संकेत और स्मृति परिशुद्ध हट जाने पर, शब्द संकेत की स्मृति हट गई, मतलब जब हम गौ का प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस समय हमने इस बात को भुला सा दिया कि इसका नाम गाय है, ये इस बात को थोड़ा इग्नोर कर दिया, भुला दिया। ये शब्द संकेत की स्मृति हट गई। दूसरी बात, श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम। श्रुत ज्ञान शब्द प्रमाण से, और अनुमान जो हम अनुमान लगाते हैं, अच्छा गाय ऐसी है, अच्छी मोटी तगड़ी है तो इतना दूध तो देती होगी और इतने साल की तो होगी, ऐसे हम अनुमान लगाते हैं। तो श्रुत यानी शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों से जो हमको ज्ञान होता है, उस ज्ञान के भी प्रकार को हटा देने पर वो भी शून्य हो गया। तो दो चीजें हट गई यहाँ, शब्द भी हट गया, ज्ञान भी हट गया, दोनों को हटा दिया। अब समाधि प्रज्ञायाम, अब समाधि के ज्ञान के स्तर पर, समाधि बुद्धि में स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थ, अब केवल अर्थ ही बचा है, वो अपने स्वरूप से उपस्थित है, गौ। तत्स्वरूप आकार मात्रतया, उस गौ के स्वरूप मात्र से अवच्छिद्यते, जो युक्त होती है, बस गौ का स्वरूप मात्र रहेगा और कुछ नहीं। शब्द और ज्ञान दोनों हटा दिए, केवल अर्थ मात्र बचा। सा च निर्वितर्का समापत्ति, उसका नाम निर्वितर्का समापत्ति है। तो सवितर्का और निर्वितर्का में, सवितर्का वो थी जिसमें तीनों चीजें थी, निर्वितर्का में एक बची, दो हट गई, बस ये निर्वितर्का है। फिर कहते हैं तत्परम प्रत्यक्षम, ये उसकी तुलना में ऊंचा प्रत्यक्ष है। अगर आपको सामने देखने पर तीन मोटर गाड़ियां आ रही, तीनों पर ध्यान देना पड़े और विकल्प में केवल एक ही को देखना पड़े, तो दो में से बेटर विजन कौन सा होगा? एक वाला। तो उस समय तीन से अब तीन की बजाय एक ही बचा, तो ये अच्छा होगा, कंपैरेटिवली बेटर होगा।
इसलिए कह रहे हैं तत्परम प्रत्यक्षम, वो उसकी अपेक्षा ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष है, ऊंचा ज्ञान। तच्च श्रुत अनुमानयोर बीजम, वो जो परम प्रत्यक्षम है ऊंचे वाला, वो श्रुत और अनुमान दोनों का वो कारण है। पहले भी ये बात आई थी। प्रत्यक्ष के आधार पर ही सारे प्रमाण चलते हैं। ततः श्रुत अनुमाने प्रभवतः, ततः उससे, प्रत्यक्ष से ही श्रुत और अनुमान दोनों उत्पन्न होते हैं, उसी के आधार पर चलते हैं। न च श्रुत अनुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम, तद्दर्शनम वो जो ज्ञान है प्रत्यक्ष वाला, अर्थमात्र निर्भासम, वो केवल प्रत्यक्ष ही है। वो श्रुत और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं हो, क्योंकि उन दोनों को तो हटा चुके हैं। ज्ञान को तो हटा चुके, श्रुत भी हटा दिया और अनुमान भी हटा दिया, केवल प्रत्यक्ष ही रहा। इसलिए वो शब्द और अनुमान वाले ज्ञान के साथ नहीं हो रहा, अकेला प्रत्यक्ष ही हो रहा है, इसलिए वो ऊंचे स्तर का है। तस्मात् असंकीर्णम प्रमाणांतरेण योगिनो निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम इति। इसलिए योगिनो निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम, योगी का जो निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, जो उसका अनुभूति है, वो प्रमाणांतरेण असंकीर्ण है, अन्य किसी प्रमाण से सहित नहीं है, उससे युक्त नहीं है, केवल अकेला प्रत्यक्ष ही है, उच्च स्तर का प्रत्यक्ष है। पिछले वाले सभी तर्क वाले प्रत्यक्ष की तुलना में अधिक ऊंचा है, बढ़िया और ज़्यादा क्लियर। निर्वितर्कायाः समापत्तेः अस्याः सूत्रेण लक्षणं योत्यते। कहते हैं अस्याः निर्वितर्कायाः समापत्तेः, इस निर्वितर्का समापत्ति का सूत्रेण लक्षणम द्योत्यते, अगले सूत्र से लक्षण प्रकाशित किया जाता है, बताया जाता है। एक प्रश्न। हाँ बोलिए। तो ये शब्द और ज्ञान, शब्द को ये श्रुत बोल रहे हैं और ज्ञान को नहीं, शब्द संकेत अलग था और जो ज्ञान के दो भेद बता रहे हैं। श्रुत का मतलब शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान हुआ वो है श्रुत, और अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान हुआ वो है अनुमान। ये दोनों ही ज्ञान के क्षेत्र में है। शब्द से तो केवल नाम था, अयम गौ, ये गौ है, बस शब्द तो इतना ही था कि इसका नाम गौ है जी, वो शब्द अलग है और ये श्रुत अलग है। श्रुत का मतलब शब्द प्रमाण से जो जानकारी मिली वो, ठीक। और हाँ बोलिए। ये जो हम दैनंदिन जीवन में जो कार्य करते हैं व्यवहार में, उसमें भी हम अर्थ निर्भर उतना ही होता है। उसका ये कंप्यूटर है या इसका ये ज्ञान है, ये तो हम करते नहीं, ये भी चलता रहता है, कभी जुड़ जाता है कभी हट जाता है, दोनों होते रहते हैं। कभी जब नया नया होता है, नया ट्रेनिंग लिया, तब ये होता रहता है, तब वो ज़्यादा होता है। एक बार एक्सपर्ट हो गया उसमें, हाँ, तो फिर वो अर्थमात्र ही अधिक रहता है, फिर इतना हमको रिवीजन नहीं करना पड़ता। ये कंप्यूटर है, एक बढ़िया मशीन है, इसमें बहुत सारी फाइलें डाउनलोड होती हैं, सेव हो जाती हैं, फिर इतना रटना नहीं पड़ता। वो तो नए नए व्यक्ति को रटना पड़ता, बाद में तो स्वाभाविक हो जाता। बट ठीक है, हाँ कंप्यूटर है, चलो खोलो करो काम, फिर अर्थमात्र में अधिक लगे रहते हैं। शब्द भी उसका गौण हो जाता है, देख लिया हाँ कंप्यूटर है, चलो हो गया। अब बार बार ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये रिपीट करना नहीं पड़ता, फिर आगे चल के वो हटता ही जाता है। और ज्ञान भी लगभग हटता जाता है, हमें पता लग गया, समझ में आ गया, तो बार बार क्या रिवीजन करना उसको, तो अर्थमात्र से अधिक व्यवहार रहता है। ठीक बात। तो जब संप्रजात की पहली अवस्था शुरू होगी, तब वो ये शब्द है, उसका ये अर्थ है, उससे ये ज्ञान हो रहा है, वो धीरे धीरे रिपीट करता है। तीनों रहेंगे, तीनों रहेंगे, शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहेंगे। ये गऊ है, ये गाय ऐसी होती है, वैसी होती है,
हमने किताब में भी पढ़ा था, गाय का दूध सबसे उत्तम होता है। भैंस तो जंगली जानवर है, उसका तो दूध पीना भी नहीं चाहिए, विदेशी लोग तो पीते ही नहीं, उसको तो जंगली जानवर मान के जंगल में छोड़ देते हैं। उस समय तो हम सारा शुरू में रिपीट करते ही, और जब रोज़ की रोज़ गाय पाल ही ली और रोज़ ही उसका व्यवहार चलता रहता है, दूध निकालना, चारा खिलाना, सेवा करना, तब हम इतना नहीं रिपीट करते, तब छोड़ सा देते। इस तरह से व्यवहार में भी तो जो क्या जाए अपेक्षा से भैंस का पीना चाहिए, वो जब नहीं मिलता हो तो मजबूरी है, पियो। कुछ चीज़ें ईश्वर ने उत्तम क्वालिटी की बनाई, कुछ मध्यम, कुछ निकृष्ट। दुनिया में सारे सेठ हैं क्या? सब तो सुवर्ण भस्म नहीं खा सकते ना, तो दूसरे लोग क्या खाएंगे? जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वो बेचारे क्या खाएंगे? उनके लिए फिर दूसरी चीज़ें बनाई। जो सुवर्ण भस्म नहीं खा सकता, तो भाई तुम ये कुचला ले लो, कुचले को शुद्ध करके उसकी औषधि बना लो, तो गरीब आदमियों के लिए वही चलेगा। इस तरह से जो गाय का पी सकता है, गाय के गुण समझता है, तो गाय का दूध पी लो। जिसको नहीं आता समझ में, तो भैंस का पी लो। वो भी नहीं मिलता तो बकरी का पियो, वो भी ना मिले तो ऊँटनी का पियो, जो मिले वही पियो। क्या करें, जो ऊँट पालते हो उसी का पीते। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है जी। तो जो संप्रजत समाधि में जो प्रवेश करेगा योगी, तो अब तक तो उसने बहुत सारा पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया का ध्यान भी करता होगा जी, पर अभी तक समाधि लगी नहीं जी, तो और थोड़ी थोड़ी लगी भी है, मान जी, लेते हैं, जी। तो फिर वो कौन से विषय उठाएगा मन में? जब वो संप्रज्ञात में प्रवेश करेगा तब ईश्वर को नहीं उठाएगा, नहीं, उसको साइड में रखेगा। तो ईश्वर उपासना एक अलग कार्यक्रम है। वो तो 1 घंटा कर। हाँ, वो जो रूटीन है वो अलग चीज़ है। और इधर जो गहरा परीक्षण चल रहा है भौतिक पदार्थों का, ये अलग विषय है। तो वो वैराग्य अच्छा हो जाने पर फिर इन चीज़ों का गहरा अध्ययन करेगा, अनुभूति करेगा। गौ क्या है, पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, पंचमहाभूत क्या है, तन्मात्राएँ क्या हैं, इसका पूरा अच्छी तरह से अनुभव करेगा और सार निकाल लेगा। ये सब बेकार चीज़ें, देख लिया कुछ नहीं है, छोड़ो और आगे चलो। ऐसे फिर वो एक एक करके पार करता जाएगा। वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि, अस्मिता, ऐसे पार करता जाएगा और अस्मिता तक जीवात्मा की अनुभूति कर लेगा। उससे भी इसको पूरा संतोष नहीं हो पाएगा, तब उसको भी छोड़ देगा, फिर चलेगा पर वैराग्य में, और पर वैराग्य से फिर ईश्वर तक पहुँचेगा। फिर असंप्रज्ञात समाधि शुरू होगी, तब उसकी अनुभूति होगी। इस क्रम से जो आगे चलेगा, तो उस वक्त उसमें जो भी उसको लगता है कि वैराग्य जिसमें कम है, उसको पकड़ के थोड़ा परीक्षण करके इसमें सुख और दुख, ये भौतिक पदार्थों का, हाँ, वो इसीलिए उस गहराई में जाता है कि ये चीज़ें मुझे क्यों आकर्षित करती हैं, क्यों मेरे मन में बार बार खटकती रहती है बात कि ये मशीन बना लो, इससे शायद कल्याण हो जाए, ऐसी आइटम बना लो, इससे शायद ऐसा रसायन बना लो, इसको खा के व्यक्ति शायद अमर हो जाए। आजकल लोग प्रयास करते हैं ऐसी दवाएं बनाने का कि एक बार खा लें तो 200, 500, 1000 साल के लिए छुट्टी। ऐसे सोचते हैं, अभी तक तो नहीं बना पाए, हो सकता है, दिमाग तो लगा रहे हैं। आगे ऐसी बननी कठिन है दवाई, और वो लगे हुए इस काम में कि आदमी को मरने ही ना दिया जाए। उसको फ्रीज करके फ्रिज में रख दो, उसमें क्या बोलते हैं जो कोल्ड स्टोरेज, उसको अच्छी तरह से 0 पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर पे ले जाके उसकी बॉडी को सेफ रख लो। और फिर कोई 50 साल में, 200 साल में कोई ऐसी दवा निकल आए कि उस मम्मी को भी वापस जिंदा किया जा सके, तो हमको वो सेठ लोग कह रहे हैं इतने हमसे पैसे ले लो, हमारी बॉडी को वहाँ से फ्रीज करके सुरक्षित रख लो। कभी 50 साल में, 100 साल में कोई ऐसी दवा निकाल लें आप लोग, तो हमको वापस जिंदा कर लेना। ऐसी भी सुन रहे हैं हम, देशों में तो है, ऐसा सुन रहे हैं हम, वो प्रयास में है, इस प्रयास में है। तो व्यक्ति देखना चाहता है कि इन चीज़ों में, भौतिक पदार्थों में क्या इतना दम है, और हो भी तो क्या इन चीज़ों की अनुभूति से, इन चीज़ों के भोग से, इन चीज़ों के सेवन करने से क्या हमारी पूरी तृप्ति हो जाएगी। इस बात का परीक्षण करने के लिए वो गहराई में उतरता है। चलो परीक्षण करेंगे पंचमहाभूत का, तन्मात्राओं का, इंद्रियों का, बुद्धि का, फिर आत्मा का, सब करके देख लिया, कहीं भी तृप्ति नहीं हुई, कहीं भी उसको पूर्ण कल्याण नहीं दिखाई दिया, कहीं भी उसको ऐसा नहीं लगा कि भाई चलो अब ये चीज़ प्राप्त हो गई तो बस
अब हमेशा के लिए समस्या हल हो गई, ये अनुभूति कहीं भी नहीं हुई। इसलिए वो छोड़ता गया, चलो आगे और आगे और आगे, अंत में आया ईश्वर के पास। यहाँ आके उसको अनुभूति हुई, प्राप्तम प्रापणीयम। यहाँ आके उसको ये पूरी तृप्ति होगी कि हाँ, जो प्राप्त करना था अब मुझे मिला। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको पार करना ज़रूरी है, ताकि इसमें कोई आकर्षण बचा हुआ न रह जाए, इसलिए गहराई में जाता है ये बात। ठीक है। तो वो ये निर्णय कब कर लेता है कि मुझे अब वैराग्य हो गया है? वो अपना परीक्षण स्वयं करता है, मुझे सांसारिक सुख भोगने की इच्छा है या नहीं है। इच्छा का न रहना ये वैराग्य है। ठीक है, इच्छा का न रहना वैराग्य है। और इच्छा तो है, पर हमने किसी कारण से किसी वस्तु का सेवन बंद कर रखा है। किसी ने संकल्प कर लिया 1 मास तक मिठाई नहीं खाऊंगा, मुझे रिकॉर्ड बनाना, 1 महीने तक मैंने मिठाई नहीं खाई। मान लो ऐसा वो संकल्प कर ले अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, तो वो संकल्प कर लेगा और पालन भी कर लेगा। ठीक है, उससे उसको लोकेशन की पूर्ति होती है। कहीं हो सकता है इनाम भी मिल जाए, वो तो आगे की बात है, शायद मिल भी जाए। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना वो रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करता है कि मुझे 6 महीने तक मिठाई नहीं खानी, और वो निभा भी लेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि उसकी मिठाई खाने की इच्छा छूट गई है। इच्छा नहीं छूटी है, उसने दबा रखी है, इच्छा को दबा रखा है। तो जब हम इच्छा को दबा के रखते हैं, इच्छा हटी नहीं है, और किसी कारणवश हम उसको ब्रेक लगा देते हैं, उस वस्तु का सेवन बंद कर देते हैं, इसका नाम है त्याग। उसने 6 मास तक मिठाई का त्याग किया, सेवन नहीं किया, और जब उसकी इच्छा ही खत्म हो गई, मिठाई का सुख लेना ही नहीं, वो है वैराग्य। तो त्याग और वैराग्य ये मिलते जुलते से हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है। संसार में आपको त्यागी लाखों मिलेंगे, पर वैरागी नहीं मिलेंगे, वो गिने चुने ही मिलेंगे, 2 4 5 25 बहुत थोड़े मिलेंगे। इसलिए त्याग अलग चीज़ है, वैरागी अलग चीज़ है। लोग जब त्यागी व्यक्ति को देखते हैं तो जनता समझती है बहुत बड़ा वैरागी है। वो वैरागी नहीं है, वो त्यागी है। उसने सारी इच्छाओं को दबा रखा है, और अवसर मिलते ही वो सब इच्छाएं पूरी करता है। अवसर मिलते ही वो सारी इच्छाएं पूरी करता है। इससे पता चलता है इसको वैराग्य नहीं था, हमने भ्रांति से मान लिया कि इसको वैराग्य है। इस भ्रांति के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, दुनिया में होती रहती हैं। जी, त्याग करते रहने से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है? हो सकता है, त्याग करते रहना चाहिए। वो वैराग्य तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, लेकिन ईमानदारी से चलना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से त्याग कर रहे हैं, आपने संकल्प किया 1 मास तक मिठाई नहीं खाएंगे, देखते हैं हमें कैसा लगता है। भोजन खाने में, जीवन जीने में कष्ट तो नहीं होता। मिठाई सामने आती है, मन ललचाता तो नहीं है। देखो ये सब लोग मिठाई खा रहे हैं और मैं नहीं खा रहा, तो मन ललचाता है, तो पता चल जाएगा ना, परीक्षण हो जाएगा ना। तो फिर भी अगर ईमानदारी से व्यक्ति लगा रहे, प्रयास करता रहे, तो धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है, और वो धीरे धीरे वैराग्य तक पहुंच सकता है। वैराग्य तक पहुंचने के लिए चिंतन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना व्यक्ति वैराग्य तक नहीं पहुंचता। ये तो ज़बरदस्ती वाला काम, किसी ने मना कर दिया 1 महीने तक मिठाई नहीं खाना, ठीक है साहब, नहीं खाएंगे। 1 महीने तक दाल चावल नहीं खाना, बस रोटी खाओ, ठीक है साहब, नहीं खाएंगे। वो तो दबाव से ज़बरदस्ती रोक रखा है, ये वैराग्य नहीं है। जब इस प्रतिबंध के बाद जब आप गहराई में उतरेंगे, क्यों नहीं खाना मिठाई, क्यों नहीं खानी, आपने क्यों मैल लगा दिया, तो जब गहराई में उतरेंगे क्यों नहीं खाना, उसका कारण जब पकड़ेंगे और फिर कारण पूर्वक उस चीज़ का त्याग करेंगे, तो वैराग्य होगा। वो असली चीज़ है, इसलिए उसके लिए चिंतन चाहिए, क्यों नहीं खाना, उसका उत्तर मिलेगा। क्या अब तक मिठाई नहीं खाई जीवन में? खाई ना, कितनी बार खाई? सैकड़ों बार खा ली, सैकड़ों बार मिठाई खा ली, रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, बालूशाही खाई, मटर पनीर खाया, सब चीज़ें खाई, क्या तृप्ति हो गई? बस ऐसे जवाब मिलता रहेगा, आप प्रश्न उठाते जाओ, अंदर से उत्तर आता रहेगा। 50 बार मिठाई खाई, 50 बार सब्जियां खाई, मटर पनीर खाया, राजमा चावल खाए, आलू पराठे खाए, सब कुछ खाया, क्या हुआ? तृप्ति हो गई? नहीं हुई। अब तक सैकड़ों बार खा ली, अब तक नहीं हुई, और 20 बार खा लेंगे क्या हो जाएगी? तब भी नहीं होगी। ऐसे विचार करता व्यक्ति, तो विचार करते करते फिर उसकी इच्छा कम हो जाती है, कहता है अब तक नहीं हुई तो अब क्या होगी, छोड़ो।
तो उसकी इच्छा घटती जाती है। फिर वो प्रश्न उठेगा, तो बहुत बार खा लिया, इच्छा तो हटी नहीं, तो फिर क्या करें, अब खाना बंद कर दें? ये प्रश्न उठेगा कि अब पराठे खाना बंद कर दें, अब दाल चावल खाना बंद कर दें, मटर पनीर खाना बंद कर दें? तो उत्तर आएगा नहीं, बंद कैसे कर देंगे? बंद करेंगे तो भूखे मरेंगे, जिएंगे कैसे? जीने के लिए भोजन तो चाहिए, और अच्छा भोजन चाहिए, पौष्टिक चाहिए, बल देने वाला चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक चाहिए, बुद्धिवर्धक चाहिए, रोगनाशक भोजन चाहिए, रोगी ना हो जाए। तो ये तो खाना तो पड़ेगा ही, फिर कैसे खाएं? तो उत्तर मिलेगा सुख लेकर के ना खाएं। अब तक सुख लेकर खाते रहे, अब सुख लेकर के नहीं खाएंगे, बस जीवन रक्षा के लिए खाएंगे। स्वास्थ्य को ठीक रखना है, बुद्धि को बढ़ाना है, बलवान बनना है, देश की सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, विद्या पढ़नी है, परमात्मा का ध्यान करना है। इन सब कार्यों में बुद्धि खर्च होती है, शक्ति लगती है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए खाएंगे। तो ऐसे उत्तर मिल जाएगा, खाना तो है पर सुख नहीं लेना, बिना सुख लिए खाना। ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में अगर आप 1 महीने के लिए छोड़ दें मिठाई तो ठीक है, फिर चलेगा। अब हम बुद्धिपूर्वक चल रहे हैं, हम जबरदस्ती से नहीं चल रहे हैं। चलो 1 मास देखते हैं, इसका भोजन ये मिठाई छोड़ के देखते हैं कैसे चल रहा है, कष्ट होता है या बिना कष्ट के 1 मास पूरा हो गया। तो 1 मास परीक्षण करने में पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत खास हुई तो नहीं, दाल रोटी सब्जी सब खाते रहे, एक मिठाई तो नहीं खाई तो ना सही। और दूध तो पीते ही थे, उसमें चीनी शक्कर कुछ डाल ही लेते थे, तो काम तो चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ऐसे प्रयोग करने से फिर क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा कि हाँ हम मिठाई के बिना जी सकते। फिर 1 महीने के लिए मिठाई बंद कर दी, अगले महीने के लिए 1 महीने के लिए दूध बंद कर दिया कि 1 महीना दूध नहीं पिएंगे। फिर देखते हैं कैसे चलती है गाड़ी, कष्ट होता है कि नहीं होता। फिर देखा 1 महीना बिना दूध के भी चल गई, कोई समस्या नहीं आई। दूध नहीं पिया, बाकी तो और खाते ही थे, दाल रोटी सब्जी और चीज़ तो चलती रही, एक आइटम छोड़ दी। तो देखा इसके बिना भी जी लिए, बहुत अच्छी तरह जी लिए, और कॉन्फिडेंस आएगा। इससे आपका तत्व ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, मजबूती आएगी। फिर अगले महीने घी बंद कर दिया, अब ऊपर से घी डाल के खाते थे, छोंक के अलावा ऊपर से घी डाल के खाते थे, वो बंद कर दिया। तो अब 1 मास तक ऊपर से घी नहीं डालेंगे सब्जी में, दाल में, और वैसे ही खाएंगे सादा भोजन। 1 महीना वो भी अच्छी तरह निकल गया। तो ऐसे करते करते कई प्रयोग करने से आपको पूरा आत्मविश्वास हो जाएगा, हम बिना सुख लिए खा सकते हैं। बस जीवन रक्षा के लिए जैसे अब तक खाया ऐसे आगे भी खा लेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आत्मविश्वास हो जाएगा, उससे वैराग्य बनेगा। ऐसे बनता है वैराग्य। तो कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है जी। तो वैराग्य इस तरह से बढ़ेगा और फिर हम आगे समाधि तक पहुंचेंगे। अब लौट के आते हैं वापस 43वें सूत्र पर। सूत्र बोलिए, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्या इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। तो जैसा अभी भूमिका में पढ़ चुके हैं, स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति के हट जाने पर, तो यहाँ स्मृति से दोनों को लेंगे, शब्द भी हटा दिया, ज्ञान भी हटा दिया, दोनों की स्मृति हटा देने पर स्वरूप शून्य इव, स्वरूप से शून्य जैसी। यहाँ स्वरूप शून्य से तात्पर्य यह है, जैसे आप मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ, लिख रहे हैं कागज़ पर, पेन से लिख रहे हैं, तो लिखते समय आपको ये ध्यान रहता है कि मैं पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान देना चाहें तो ध्यान दे सकते हैं कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, और रोज़ की आदत पड़ गई तो फिर उस पर ध्यान नहीं जाएगा, फिर ये ध्यान नहीं जाएगा मैं पेन से लिख रहा हूँ, जबकि आप लिख पेन से रहे हैं। तो दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं, ये ध्यान भी रह सकता है कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, और ये नहीं भी रह सकता है। तो जब ये ध्यान रहता है कि मैं चित्त के द्वारा ये समाधि लगा रहा हूँ, तो हो जाएगी सवितर्का। और जब निर्वितर्का में आएंगे तो ये बात हट जाएगी कि मैं चित्त के द्वारा इस गौ का परीक्षण निरीक्षण कर रहा हूँ,
चित्त के माध्यम से कर रहा हूँ, ये मेरा साधन है, ये हट जाएगा। ये है स्वरूप शून्य। जो साधन है उस साधन की अनुभूति को छोड़ देना। साधन था चित्त, तो चित्त की अनुभूति हमने छोड़ दी कि मैं चित्त के माध्यम से ये समाधि लगा रहा हूँ, ये परीक्षण कर रहा हूँ, वो हट जाएगा। और क्या बचेगा? अर्थ मात्र निर्भाषा, बस एक वस्तु मात्र बची, उसी की हम अनुभूति कर रहे हैं, गौ की। इस तरह की स्थिति का नाम निर्वितर्का है। तो यहाँ निर्वितर्का में शब्द भी हट गया, ज्ञान भी हट गया, और ये बात भी हट गई कि मैं चित्त के माध्यम से अनुभूति कर रहा हूँ, ये सब हट गया। बस मैं वस्तु का परीक्षण कर रहा हूँ, गौ का अध्ययन कर रहा हूँ, गौ की अनुभूति कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे इसकी जानकारी ठीक हो रही है। इसका नाम निर्वितर्का। बोलिए। अभी जो हम व्यवहार में जीते थे तो उस वक्त ये चित्तकरण ये तो कुछ टाइम नहीं रहता। पहले आपने हमें सिखाया ये सब एक साधन है, प्रणाली का जो है, जी प्रणाली का जी, वो सब सिखाया। ठीक। अब यहाँ पहुँचने के बाद फिर उसको बोलना, तो जो साधन है वो हमें सब जानने पड़ेंगे। जब हम छोटे थे तो ये चित्त, मन, बुद्धि, ये तो सूक्ष्म चीज़ें हैं। उस समय तो हमारी समझ में भी नहीं आती, कोई बताता तो भी नहीं आती समझ में, इसलिए लोगों ने बताया ही नहीं। उस समय तो ये समझ में आता था मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं बॉल पेन से लिख रहा हूँ, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, मैं आँख से देख रहा हूँ, मैं मुँह से खा रहा हूँ, मैं हाथ से ले रहा हूँ, मैं हाथ से दे रहा हूँ, तब इतना ही दिखता था। तो छोटे बच्चे को हम यही सिखाते हैं, ये आँख है, ये नाक है, ये हाथ है, ये कान है, ये होठ है, ये मुंह है, ये दांत है, इतना मोटा ही सिखाते हैं। फिर जब ऊंचा स्तर बनता है तब और गहरी बात भी बताते हैं। तो जब आपका स्तर अच्छा हो गया, ऊंचा हो गया, तो हमने गहरी बातें भी बताई कि सिर्फ इस नाक से काम नहीं चल रहा है, इस हाथ से नहीं चल रहा है, इस आँख से नहीं चल रहा है, इसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं। जब एक आदमी वो कार का मैकेनिक बनेगा ना, तो उसको पूरा इंजन खोलना पड़ेगा और सारे पुर्जे खोल के समझने पड़ेंगे। ये गियर बॉक्स है, ये क्लच बॉक्स है, ये एक्सीलरेटर है, फिर इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है। सारा एक इंजन खोल के सारा पुर्जा करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो अब तो हम मैकेनिक बनने जा रहे हैं, इसलिए हमको सब बातें बताई जाएंगी। एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, फिर इंद्रियां हैं, फिर उनका कार्यप्रणाली इस तरह से है। अब तो सारी बात सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी सीख करके जब हम गहरी अनुभूति में जाएंगे तो दोनों स्तर आएंगे। एक तो स्तर ये रहेगा कि हम वस्तु का परीक्षण कर रहे हैं, तो मोटे स्तर पर शुरू में ये भी ध्यान रखेंगे किस वस्तु का परीक्षण कर रहे हैं, उसका नाम भी तो याद रहना चाहिए। तो अभी हम गाय का परीक्षण कर रहे हैं, तो गाय का नाम भी हमें याद है, ये गऊ है, और ये गाय ऐसी चीज़ है, और इसके ये लक्षण है, और ये सामने वस्तु है, अर्थ। तो शुरू में ये तीनों चीज़ें साथ रहेंगी। फिर और गहराई में जाएंगे, जैसे आप कंप्यूटर की बात करते हैं, अब रोज़ कंप्यूटर में बैठे रहते हैं सारे दिन, तो कोई इतना रिवीजन थोड़ी करते हैं। ये एक मशीन है, ये किसने बनाई थी, इसका आविष्कार किसने किया था, किस सन में किया था, कितने लोगों ने जोर लगाया था। अब उस डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं, उसको हम साइड में रख देते। और ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ऐसा भी नहीं रखते, तो नाम भी हट जाता है, उसकी सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन भी हट जाती है। बस उसका उपयोग करते रहते हैं सारे दिन, कंप्यूटर का लाभ लेते रहते हैं। तो ऐसे दोनों स्तर आएंगे, तो एक सवितर्का हो जाएगी, एक निर्वितर्का हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, आगे चलें। चलिए भाष्य पढ़ते हैं। या शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा पदार्थ मात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव भवति सा निर्वितर्का समापत्ति। शब्द संकेत, ये तो हो गया शब्द। इतने शब्दों से एक पहली चीज ले लेंगे, तीन में से एक शब्द।
ठीक है। श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प, इतने से दूसरा आ गया, शब्द प्रमाण का ज्ञान और अनुमान प्रमाण वाला ज्ञान, दोनों तरह का ज्ञान। इनका विकल्प भेद, ये ज्ञान और ये ज्ञान, इनकी स्मृति परिशुद्ध हो, इन दोनों की स्मृति को हटा देने पर शब्द भी हटा दिया, ज्ञान भी हटा दिया, दोनों हटा दिए। अब क्या बचा? ग्राह्य स्वरूप व परखता प्रज्ञा। अब समाधि में जो हमारी बुद्धि है वो ग्राही के स्वरूप से रंगी हुई है, चित्त, उसमें ये ज्ञान हो रहा है, ग्राही वस्तु का ज्ञान हो रहा है। तो वो ग्राह्य थी, वो जैसे गौ वाली बात कर लेते हैं हम, गौ एक ग्राह्य थी, तो ग्राह्य में 5 स्थूलभूत 5 सूक्ष्मभूत थे, गौ का उदाहरण लेके हम चल रहे हैं। तो गौ के स्वरूप से वो बुद्धि हमारी रंगी हुई है। स्वम प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा इव, अपने ग्रहणात्मक स्वरूप को छोड़ दिया हो जिसने, ऐसी हो गई। अर्थात ये अनुभूति खत्म हो गई कि मैं मन के माध्यम से इस गौ का अनुभव कर रहा हूँ, माध्यम मन बना हुआ है, इसको भी छोड़ दिया। ये था स्वरूप शून्य। फिर कहते हैं पदार्थ मात्र स्वरूपा, बस पदार्थ मात्र स्वरूप को वो ग्रहण कर रही है, गौ को, केवल गौ को ही ग्रहण कर रही है। ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव भवति, वो ग्राह्य के स्वरूप को प्राप्त हो गई, तदाकारापत्ति, वैसी वो बन गई चित्त बुद्धि। सा निर्वितर का समापत्ति, ये निर्वितर का समापत्ति है, और उसमें शब्द और ज्ञान हट गया, बस अर्थ मात्र बचा है, उसी का अध्ययन परीक्षण चल रहा, उसी की अनुभूति प्रत्यक्ष हो रही। हाँ बोलिए। तो ये जो पदार्थ मात्र स्वरूप की अनुभूति हो रही है, तो उसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं, उसका जो भी विषय है हाँ, वो एक समय में क्या पकड़ना चाहिए? वो एक समय में एक को ही पकड़ेंगे। मान लो गाय के गल कंबल का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी पर ही कंसंट्रेशन होगी, तब पूंछ को छोड़ देंगे, पूंछ पर ध्यान नहीं देंगे, गल कंबल पर ही कंसंट्रेशन रहेगी, तो हम उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे, अनुभूति करेंगे। फिर हमने थोड़ा सा आगे सरकाया, वो जो ऊपर का भाग है कंधे का, अब उस पर देख रहे हैं, इसमें क्या विशेषता है, फिर उसका अध्ययन करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे। फिर उसकी पीठ पर आ गए कि पीठ में एक लंबी सी इसकी वो है रीढ़ की हड्डी, उसमें कितने वो साइड में कशेरू निकले हुए हैं, ऐसे वो सारा उसका अध्ययन करेंगे। फिर पूंछ पर आ गए, और पूंछ के अंत में एक बालों का गुच्छा है, अब उसका परीक्षण करेंगे। तो ऐसे जिस जिस अवयव पर हम केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को, उसका विशेष अनुभव होता जाएगा। ये चलेगी निर्वितर का समापत्ति। बाकी वो शब्द प्रमाण जो पुस्तक से पढ़ा था उसको छोड़ देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब तो अनुभूति की बात है। अनुभूति में और शब्द में एक अंतर करने के लिए एक मोटा सा दृष्टांत देता हूँ। ये छोटा बच्चा है, ये तो बड़ा हो गया, इससे और छोटा 6 महीने का बच्चा मान लीजिए, उसको आप रसगुल्ले की चाशनी चटा दो, उसके मुंह पर चटा दो, जीभ पर, तो वो बड़ा खुश होकर के चाटे, बड़ी अच्छी लगी उसको, मीठी लगती है, ठीक है ना। पर उसको तो पता नहीं है मैं क्या चाट रहा हूँ, इसका नाम क्या है, नाम का तो पता नहीं, ये रसगुल्ले की चाशनी है कि गुलाब जामुन की चाशनी है कि क्या चीज़ है, उसको तो पता नहीं। मीठा है बस। हाँ, बस वो चखता है, उसको स्वाद लेता है, उसको मीठा लगता है, मज़ा आता है। ये अर्थ मात्र निर्भाषा में, ना तो उसका नाम पता है इसको मैं क्या चाट रहा हूँ, और ना उसके इन्फॉर्मेशन है कोई, ये कौन सी चीज़ है, ये कैसे बनती है, कितने लोग बनाते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या इसकी प्रोसेस है, कुछ नहीं जानता। वो तो अर्थ मात्र निर्भाषा में बस वस्तु का मजा आ रहा है, उसका काम पूरा हो गया, वो इतना ही जानता है। तो उस समय ऐसी होती स्थिति, बस वस्तु का अध्ययन करना, किताब में जो पढ़ा था उसको साइड में रखो, और इसका नाम क्या है वो भी साइड में रखो, बस इस द्रव्य का अनुभव करो, इस तरह से होगा। तो पदार्थ मात्र स्वरूपा, ये हो गई निर्वितर का। आगे कहते हैं, इसी की पुष्टि में एक वचन आगे दिखा रहे हैं किसी आचार्य का, तथा च व्याख्यातम, तथा च व्याख्यातम, ऐसा ही किसी ने कहा है आचार्य ने, तस्या एक बुद्धि उपक्रमो ही अर्थात्मा अणुप्रचय
विशेषात्मा विशेषात्मा गवादिर्वा गवादिर्वा घटादिर्वा घटादिर्वा लोका। लोका। तो कोटेशन वाला वाक्य बताते हैं कि तस्या, इस समापत्ति का जो विषय है, एक बुद्धि उपक्रमो। अब फिर ये वहाँ अवयवी की ओर ला रहे हैं कि जब समाधि लगती है तो हम अणुओं के संघात को नहीं देखते, अवयवी को देखते हैं। अवयवी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। हम देखते हैं ये एक गाय है, ये एक कौन है? वही तो अवयवी है। नहीं तो उसमें तो 10 लाख परमाणु हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे। मोटी भाषा बोल रहे हैं हम समझने के लिए। उसमें 10 लाख परमाणुओं का ढेर है, पर हम ढेर का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे, हम तो एक गाय का अनुभव कर रहे हैं। वो एक है, इस तरह से वो अवयवी है। तो कहते हैं एक बुद्धि उपक्रमो, हम एक अवयवी का ज्ञान कर रहे हैं, हमारे अंदर एक अवयवी का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ये उस समाधि का विषय है, न कि संघात, अवयवों का या अवयवों का संघात नहीं। अर्थात्मा, वो एक वस्तु स्वरूप है, एक द्रव्य के स्वरूप में है, गुण नहीं, कर्म नहीं, वो द्रव्य है। अर्थ माने द्रव्य, वस्तु। तो वो वस्तु के स्वरूप में है और एक संख्या से युक्त है, एक गौ है, अवयवी है उसमें। अणु प्रचय विशेष आत्मा, अणुओं का संघात होने पर एक विशेष रूप उसने धारण किया। संघात भी है उसमें, अवयव तो हैं, अवयवों के बिना तो अवयवी बनेगा ही नहीं। तो अनेक अवयव होते हुए भी उसमें एक नई चीज़ पैदा हो गई जिसको अवयवी कहते हैं। जिस अवयवी के ही नाम से हम सारा व्यवहार करते हैं, उसके बिना हमारा व्यवहार ही नहीं चलेगा। तो वो एक अवयवी के रूप में है। और गौ आदि हो या घट आदि हो, जो भी लौकिक वस्तु है जिसका भी हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वो इस समापत्ति का विषय है, निर्वितर्का का। सच संस्थान विशेषो, संस्थान विशेषो भूत सूक्ष्माणाम भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म साधारणो धर्म आत्मभूतः। आत्मभूतः। तो सच संस्थान विशेषो, वो एक रचना विशेष है। चाहे गऊ हो, चाहे घड़ा हो, चाहे दीवार हो, चाहे पंखा हो, कोई भी लौकिक वस्तु एक विशेष रचना है, सिस्टमैटिक क्रिएशन है, बुद्धिमत्ता से बनाई गई है। वो भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म। यहाँ दर्शन शास्त्र में धर्म शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है कार्य रूप वस्तु, प्रोडक्ट। जैसे आटे से रोटी बनी, तो रोटी उसका कार्य द्रव्य है, आटे का। तो दर्शन की भाषा में, दार्शनिक भाषा में इसको धर्म नाम से कहा जाता है। जो कार्य रूप रोटी बनी, आटे से जो रोटी बनी, वो धर्म है। फिर उसमें अनेक परिणाम होते हैं, तो कहीं धर्म परिणाम, कहीं लक्षण परिणाम, कहीं और परिणाम, ऐसे आगे चल के बताएंगे। योग दर्शन में ही आएगा, तीसरे पाद में आएगा। तो इस प्रकार से वो क्या है, भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, सूक्ष्म भूतों का मिल करके साधारणो धर्म एक कॉमन प्रोडक्ट है। साधारणो धर्म कॉमन प्रोडक्ट है। अगर तन्मात्राएं ना मिलती तो ये घड़ा नहीं बनता, तन्मात्राएं ना मिलती तो गाय नहीं पैदा होती, इसलिए ये उनका एक प्रोडक्ट है। आत्मभूता, ये उसी का तन्मात्राओं का ही दूसरा रूप है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ये रूपांतर है। तन्मात्राएं ही अलग अलग मिक्स होकर के अलग अलग फॉर्म को, स्थितियों को प्राप्त होते होते इस रूप में आ गई तन्मात्राएं। जो तन्मात्राओं का ही रूपांतर है आत्मभूता। जैसे रोटी आटे का ही दूसरा रूप है। आप रोटी में से आटा निकाल दो, फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। आटा ही तो दूसरे रूप में रोटी कहला रहा है, और है क्या? तो तन्मात्राएं ही वो रूपांतर को धारण करके वो घड़ा कहला रही हैं, और क्या? तन्मात्राओं का ही रूपांतरित है वो स्वरूप, जो घड़ा है या गाय है या जो भी चीज़ है, उसी का ही प्रोडक्शन। इस तरह से फिर कहते हैं फलेन व्यक्तेन फलेन व्यक्तेन अनुमितः अनुमितः स्वव्यंजक स्वव्यंजक अंजनः अंजनः प्रादुर्भवति। प्रादुर्भवति। व्यक्तेन फलेन अनुमितः, व्यक्त परिणाम से वो जानी जाती है तन्मात्रा। जब उसका परिणाम व्यक्त हुआ, घड़ा बन गया,
तो घड़ा बन जाने से हम अनुमान करते हैं इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, कारण के बिना कार्य होता नहीं। अब इसको अनुमित इसलिए कह रहे हैं कि तन्मात्रा आंख से दिखती नहीं, इसलिए अनुमान करते हैं। कार्य द्रव्य को देखकर उसके कारण द्रव्य का अनुमान किया जाता है। आपने एक अलमारी देखी लोहे की, तो लोहे की अलमारी देखकर क्या अनुमान करेंगे, इसका रॉ मटेरियल क्या था, लोहा। लकड़ी की अलमारी देखी तो रॉ मटेरियल लकड़ी थी। तो कार्य वस्तु को देखकर उसके कारण वस्तु का, कारण द्रव्य का हम अनुमान कर लेते हैं। तो गौ घट आदि जो पदार्थ हैं, इनको देखकर हम इनके कारण द्रव्य का, तन्मात्राओं का अनुमान कर लेते हैं कि बिना कारण के तो कोई कार्य बनता नहीं। तो ये जो घड़ा बना हुआ है मिट्टी का, इसका भी कोई कारण होना चाहिए नीचे, तन्मात्राएं, जिसका ये रूपांतरित होते होते यहाँ तक पहुँच गया, घड़ा बन गया। इस तरह वो व्यक्त परिणाम से अनुमित होता है। और स्वव्यंजक अंजन प्रादुर्भवति, अपने उद्बोधक कारण के उपस्थित होने पर वो प्रकट हो जाता है। घड़ा जो इस समाधि का विषय है, समापत्ति का विषय है घड़ा, अपने उद्बोधक कारण के उपस्थित होने पर वो घड़ा प्रकट हो जाता है। घड़े का उद्बोधक कारण है कुम्हार। कुम्हार ना हो तो घड़ा कैसे बनेगा, चाक डंडा, ये सारे उसके कारण हैं। ये उसको घड़े को प्रकट करने वाले कारण हैं। तो मट्टी से जो घड़ा बनेगा उसके साथ कुछ 2-3 कारण और जुड़ेंगे, चाक है, डंडा है और एक कुम्हार है। ये सारे कारण उपस्थित होंगे और कुम्हार मट्टी में से क्रिया करेगा, डंडे पर, डंडे से घुमाएगा चाक को और वो घड़ा बना के रख देगा। तो जो अनेक अन्य कारणों से प्रकट होता है, अपने उद्बोधक कारण के उपस्थित होने पर वो सामने आ जाता है, वो भी प्रकट हो जाता है घड़ा। वो ही इस एक घड़ा, इस समापत्ति का विषय है, अणुओं का संघात नहीं। ठीक है, आगे चलिए। धर्मांतरस्य च कपालादेर उदये च तिरोभवति। अब देखिए फिर धर्म शब्द आया। तो घट जो था वो एक धर्म था, अब इसमें दूसरी स्थिति बदलेगी। घड़े को तोड़ देंगे डंडा मार के, फिर क्या बचेगा, ठीकरे। कपाल को ठीकरा बोलते हैं हिंदी में। तो घड़ा तोड़ देने पर टुकड़े टुकड़े बचेंगे। तो टुकड़े टुकड़े ये दूसरी स्थिति है घड़े की। पहले मिट्टी के रूप में पड़ा हुआ था, ये एक अवस्था थी। फिर कुम्हार ने उसको लेके चाक पे रख के गोल गोल बना दिया, ये घड़े की दूसरी स्थिति आ गई। और डंडा मार के तोड़ दिया, ये तीसरी आ गई। इन तीनों का नाम धर्म है। पहले मिट्टी के रूप में एक धर्म था, फिर घड़े के रूप में, अब ठीकरे के रूप में। तो कहते हैं धर्मांतरस्य कपालादेर उदये च, नया धर्म कपाल आदि, ठीकरे आदि उद्बुद्ध होने पर, उत्पन्न हो जाने पर तिरोभवति, फिर घड़ा गायब हो जाता है। अब जब ठीकरे बनेंगे तो अब घड़ा नहीं दिखेगा, अब तो टुकड़े दिखेंगे और वो घड़ा गायब हो जाएगा। इस प्रकार से ये इस समापत्ति का विषय है। स एषः धर्मो अवयवी इति उच्यते। आगे ना, वो जो धर्म है घट, वो अवयवी कहलाता है। यो असौ एकश्च महांश्च अणीयांश्च स्पर्शवांश्च क्रियाधर्मकश्च अनित्यश्च तेन अवयविना व्यवहाराः क्रियन्ते। तो वो अवयवी जो है वही इस समाधि का विषय है, न कि अणुओं का संघात। संघात विषय नहीं है, अवयवी ही विषय है समाधि का। और वो क्या क्या गुण है उसमें वो बताते हैं। यो असौ एकश्च, जो घड़ा है वो एक है, गौ है तो एक है, अलमारी है तो एक है। जो हमारी इस समापत्ति का विषय है वो एक है। वो जो एक है वही तो अवयवी है। अवयव तो ढेरों हैं उसमें, हजारों लाखों की संख्या में, पर हम एक का व्यवहार करते हैं। भाई एक घड़ा लेते आना बाजार से, ये नहीं कहते 500 अणुओं का संघात ले आना, ऐसा नहीं कहते। एक घड़ा लाना, 2 घड़े लाना, 5 घड़े लाना, वो 1, 2, 5 ये अवयवी हैं सारे। तो वो अवयवी की विशेषताएं बता रहे हैं, जो कि एक है। महांश्च, बड़ा है, इस साइज का है। बेर छोटा सा है, नींबू छोटा सा है, उससे तो बड़ा ही है। तो बेर नींबू से बड़ा है, वो बड़ा अवयवी है। परमाणु तो इतना बड़ा है नहीं।
फिर कहते हैं अणियाश्च, और वो पहाड़ से छोटा भी है या मकान से वो छोटा भी है। घड़ा, घड़ा तो इसी साइज का है, मकान तो बहुत बड़ा है। तो वो वस्तु किसी की अपेक्षा बड़ी है, किसी की अपेक्षा छोटी है, इसलिए हम उस वस्तु को बड़ा भी कहते हैं, छोटा भी कहते हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे। जो बीच वाला था वो छोटा है या बड़ा है? बीच वाले ही हुआ। वो दोनों नाम है उसके, छोटे से बड़े। छोटा भी है और बड़ा भी है। एक से छोटा है, एक से बड़ा है, बराबर। उसके दोनों नाम। तो ये जो घड़ा है बेर से तो बड़ा है, मकान से छोटा है, इसलिए इसके दोनों नाम। तो अणियांश महांश, किसी से छोटा और किसी से बड़ा। स्पर्शवांश, स्पर्श गुण वाला है, इसको छू सकते हैं, घड़े को ऐसे हाथ से छू सकते हैं, स्पर्श गुण भी है उसमें। क्रियाधर्मकश्च, और घड़े को उठा के यहाँ से दिल्ली भी ले जा सकते हैं, बम्बई ले जा सकते हैं, कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में ले जा सकते हैं। इस तरह से क्रिया वाला है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये इस क्रिया वाला है, वो उठा के ले जाते हैं। और अनित्यश्च, और वो अनित्य भी, ये टूट जाएगा, हमेशा तो टिका नहीं रहेगा घड़ा, एक दिन टूट भी जाएगा। इस प्रकार से ये सब गुणों वाला जो पदार्थ है वो अवयवी है। तेन अवयविना व्यवहारा क्रियन्ते, इसी अवयवी से ही सारे व्यवहार होते हैं। उसी घड़े को खरीद के लाते हैं, उसी में पानी भरते हैं, उसमें पानी ठंडा करते हैं, उसी से ठंडा पानी पीते हैं और उसी को संभाल के रखते हैं, टूटे नहीं, और उसको उठा के यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से यहाँ ले आते हैं। ये सारे व्यवहार उसी अवयवी में ही होते हैं, न कि परमाणुओं के ढेर में। परमाणुओं के ढेर में नहीं होते, इसलिए वो अवयवी है, वही समाधि का विषय है। हाँ, आगे चलें। यस्य पुनः यस्य पुनः अवस्तुकः अवस्तुकः सप्रचय विशेषः सप्रचय विशेषः सूक्ष्मं च कारणं सूक्ष्मं च कारणम् अनुपलभ्यम् अनुपलभ्यम् अविकल्पस्य अविकल्पस्य तस्य अवयवी अभावात् अवयवी अभावात् अतद्रूप प्रतिष्ठम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् मिथ्या ज्ञानम् मिथ्याज्ञानम् इति प्रायेण इति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम् सर्वमेव प्राप्तम् मिथ्या ज्ञानम् इति। मिथ्याज्ञानम् इति। अब जो व्यक्ति अवयवी को नहीं मानता, जैसे सुबह बात चल रही थी, क्षणिकवादी, संघातवादी, वो अवयवी को नहीं मानते, हठ है, अपना अड़ियलपन है, हम नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, साहब हम तो नहीं मानते, हम तो ऐसे ही मानेंगे। ठीक है भाई, मानते हो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? कोई कहे मैं सूरज को नहीं मानता, तो क्या सूरज गायब हो जाएगा? अथवा कोई कहे मैं सूरज को चांद मानता हूँ, तो क्या उसके मानने से सूरज चांद थोड़ी बन जाएगा? तुम्हारा मानना गलत है, तुम अपना मानना ठीक करो। जो वस्तु जैसी है वो तो वैसी ही रहेगी, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई अवयवी को नहीं मानता तो उसके ना मानने से अवयवी गायब नहीं हो जाएगा, पर जो सच्चाई है उसको नहीं मानता तो उसके पक्ष में दोष जरूर आएगा। क्या दोष आएगा वो बता रहे हैं। यस्य पुनः अवस्तुकः सप्रचय विशेषः, वो जो अवयवों का संघात है, घड़ा, वो प्रचय विशेष, संघात विशेष। पुनः अवस्तुकः, वो उसमें वस्तु रूप नहीं मान रहा, अवयवी को नहीं मान रहा, बस संघात रूप मान रहा है। जो ऐसा मानता है उसके मत में क्या दोष आएगा? ये दोष आएगा सूक्ष्मं च कारणम, उस घड़े का जो कारण है तन्मात्रा या पृथ्वी के परमाणु भी चलो मान लें, तो वो भी अदृश्य हैं। परमाणु बहुत छोटे हैं, आँख से तो दिखते नहीं। तो जिन कारणों से वो घड़ा पैदा हुआ वो कारण तो अदृश्य हैं, आँख की दृष्टि सीमा से बाहर है, अनुपलभ्यमानम। ठीक है, सूक्ष्म होने से वो अनुपलब्ध हैं। तो फिर क्या दिख रहा है ये? जब कारण ही तो दिखते नहीं और कारणों को ही जोड़ जोड़ करके वो घड़ा बना, तो जब कारण ही नहीं दिखते तो कार्य कैसे दिखेगा? तो उन लोगों के विचार पक्ष में, उनकी मान्यता के अनुसार जो है घड़ा फिर आँख का विषय नहीं बनेगा, आँख से दिखना नहीं चाहिए। अवयवी को तो वो मानते नहीं, हम तो अवयवी को मानते हैं। हम तो हमसे कोई पूछे ये क्या दिख रहा है तो हम कहेंगे घड़ा दिख रहा है। ये घड़ा कौन है? ये अवयवी जो इतने बड़े साइज का है, इसका कारण तो बहुत छोटा है, वो तो दिखता नहीं, इसलिए हमको एक बड़ी चीज़ माननी पड़ी, उसका नाम रख दिया अवयवी।
तो जो अवयवी को नहीं मानता उसकी दृष्टि में तो कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल अंधा हो जाना चाहिए, एक भी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए उसको, क्योंकि सारा ही कुछ तो अणुओं का संघात है और अणु सारे अदृश्य हैं, आँख से दिखते नहीं। ये दोष आता है उसके मत में। तो ये अविकल्पस्य जो शब्द है ये कुछ फालतू छपा हुआ है, इसका कोई यहाँ अर्थ सेट होता नहीं। तो ऐसा कुछ कुछ पुस्तकों में ये पाठ है भी नहीं, अविकल्पस्य है ही नहीं, और कहीं फालतू छप गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तस्य अवयवी अभावात्, उस व्यक्ति के मत में अवयवी न होने से जो संघात को मानता है, अवयवी तो है नहीं उसके पक्ष में, उसके मत में नहीं है, इस प्रकार से अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानमिति। अब उसको तो मिथ्या ज्ञान होगा घड़ा देखकर, क्योंकि उसका ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठम है, वास्तव में तो वहाँ अवयवी है और वो उसको समझ रहा है घड़ा संघात। एक को वो अनेक का संघात मान रहा है तो भ्रांति हुई, इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान है। तो जिसको मिथ्या ज्ञान है उसकी समाधि हो ही नहीं सकती। समाधि में तो तत्व ज्ञान होता है, सच्ची बात अनुभव में आती है, प्रत्यक्ष होता है। तो जब घड़े के बारे में उसको मिथ्या ज्ञान हो गया कि घड़ा एक होते हुए भी उसको अणुओं का संघात दिख रहा है, यही बात दुनिया की हर वस्तु पर लागू होगी। उसको मकान भी वही संघात दिखेगा, रेलगाड़ी भी संघात दिखेगी, कंप्यूटर भी संघात दिखेगा, घड़ी भी संघात दिखेगी, हर वस्तु उसको संघात रूप ही दिखेगी, अवयवी तो कहीं दिखेगा ही नहीं। इस प्रकार से प्रायेण सर्वम एवं प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम इति, इसलिए उसको सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, वो तो भ्रांति में ही जी रहा सुबह से रात तक, हर चीज़ में उसको भ्रांति है। सब जगह पर अवयवी होते हुए भी वो अवयवी को स्वीकार नहीं कर रहा और वो अणुओं का झुंड समझ रहा है, ये उसकी सारी सुबह से रात तक भ्रांति में ही जिएगा। ये दोष आएगा उसके पक्ष में। तदाच सम्यक ज्ञानमपि किम स्यात् विषय अभावात्, तो जैसी थ्योरी वैसा प्रैक्टिकल। जिसकी थ्योरी में ही नहीं है अवयवी, तो उसके प्रैक्टिकल में अवयवी का क्या अनुभूति होगी? कुछ नहीं होगी। इसलिए कहा तदाच, ऐसी स्थिति में उसको सम्यक ज्ञानम अपि किम स्यात्, उसको तत्व ज्ञान होगा ही क्या? समाधि में उसको कुछ भी तत्व ज्ञान नहीं होगा। क्यों? विषय अभावात्, उसकी मान्यता में विषय तो है ही नहीं। विषय मतलब वो वस्तु, द्रव्य, अवयवी। अवयवी तो वो मानता ही नहीं, तो उसको दिखेगा क्या? कुछ भी नहीं दिखेगा, सारा ही का सारा वो भ्रांति में ही जिएगा, उसको तत्व ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। इसलिए उसकी मान्यता गलत है। और सही मान्यता क्या है उसका उपसंहार करते हैं दोबारा। यद यद उपलभ्यते तद तद अवयवित्वेन आमनातम, इसलिए जो जो हमें आँख से दिख रहा है, घड़ी, कैमरा, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, जो भी दिख रहा है, तद तद अवयवित्वेन आमनातम, उस वस्तु को अवयवी के नाम से कहना चाहिए, कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो सार ये हुआ तस्मात् अस्ति अवयवी यो महत्वादि व्यवहारापन्नः समापत्तेर निर्वितर्कायाः विषयो भवति। इसलिए सार ये हुआ कि अस्ति अवयवी, अवयवी बिल्कुल है। यो महत्वादि व्यवहारापन्ना, जो महत् परिमाण वाला, किसी की अपेक्षा बड़ा, किसी की अपेक्षा छोटा, अनित्य, क्रियाधर्म आदि आदि इन व्यवहारों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के व्यवहारों को अपन्न प्राप्त होता हुआ निर्वितर्कायाः समापत्तेर विषयो भवति, इस निर्वितर्का समापत्ति का विषय बनता है और इसमें वो अवयवी ही जाना जाता है, अर्थमात्र निर्भाषा, बाकी दो चीज़ें हट जाती हैं। सूत्र का अर्थ ये बनेगा, एक बार दोहराएंगे, स्मृति परिशुद्धौ, उन तीन में से शब्द और ज्ञान दो की स्मृति हट जाने पर स्वरूप शून्य इव, मैं चित्त के माध्यम से अनुभव कर रहा हूँ, ये अनुभूति उसकी हट सी जाती है। और इस स्थिति में अर्थमात्र निर्भाषा, केवल वस्तु मात्र का ही विशेष अध्ययन, परीक्षण, प्रत्यक्ष होता है, इसका नाम है निर्वितर्का समापत्ति। चलिए, समय भी हो गया, एक बार ओम बोलेंगे। ओम
सबको नमस्ते, नमस्ते।